हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पर्पस। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे टॉप में दिख ही रहा होगा हिस्ट्री सेमेस्टर 6 पेपर 14 का PBI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। किसके? पेपर 14 के। कौन से सब्जेक्ट के? हिस्ट्री के, सेमेस्टर 6 के। जी हाँ दोस्तों, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं जो है दिमाग का दही करती ही ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है फर्स्ट नंबर का ए में आपको पूछा जाता है। लगभग 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको जो है आपको टिक करके जो है सॉल्व करना होता है, या उसमें से किसी एक ऑप्शंस को चुन के सॉल्व करना होता है। जैसा कि आपको सबसे पहले जो है पता ही होगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। तो जो आपने अभी तक पढ़ा दोस्तों कोर 14, इसका जो सारा वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कहीं से भी उससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक को समझाया जाए तो आप मुझे कमेंट करें, उस टॉपिक को मैं बता दूंगा समय रहते, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे कोर 14 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हम कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। तो मेरा आपसे ये निवेदन है दोस्तों, बहुत ही दिल से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे लाया है, जो लगभग 5 पेजेस के हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि इनको आप पढ़ लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लगभग से लगभग सभी प्रश्नों को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे, बहुत हो गया बात। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इससे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों युवा तुर्क आंदोलन। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसका वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको आप ब्रीफली पढ़ लें, क्योंकि इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1908 ईस्वी में, यानी 1908 ईस्वी में। तो युवा तुर्क आंदोलन की एक विशेषता भी है, क्या है? ये सैनिक क्रांति थी और रक्तहीन क्रांति थी। देखिए, इस वीडियो को तो मैं आपके सामने मौजूद कर रहा हूं, लेकिन वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो आप जो है यदि आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा भी मैं कहीं कहीं इसके बारे में बताऊंगा, तो उससे जो है आप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए वीडियो को भी देखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, उसका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1881 में। कहाँ हुआ था यदि पूछ दिया जाए तो लिखेंगे सलोनिका में, ठीक है। कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? तो अल्बेनियन परिवार से बिलोंग करते थे। और एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को और किस नाम से जाना जाता था? तो अतातुर्क के नाम से जाना जाता था। या फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि अतातुर्क जो है किसे कहा जाता था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता था, ठीक है। अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जो है जन्म पढ़ लिया, तो मृत्यु भी पढ़ लेंगे आप। मृत्यु जो है इनकी हुई थी 10 नवंबर 1938 में। अब इसके मृत्यु के पीछे भी बहुत सारा जो है दोस्तों अलग अलग आंसर है, लेकिन नेट में और किताब में ढूंढने में आपको मिलेगा 10 नवंबर 1938, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न बन जाता है दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा से ही है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो तुर्की के राष्ट्रपति बने वो कब बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1923 ईस्वी में बने। कब बने? 24 अक्टूबर 1923 ईस्वी में बने। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको इसका जवाब देना है। इस टॉपिक को मैंने आपको समझाया है कि तुर्की को गणराज्य जो है, तुर्की को गणराज्य कब घोषित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब जो है, जो भी होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगला जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों 5th नंबर में जो मैंने क्वेश्चंस को रखा है वो क्या है? कौन सा क्वेश्चन है कि तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष मतलब समझते हैं, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। यहाँ जो है सभी धर्मों को जो है एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जो है देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है तुर्की को कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1924 में। अब यहाँ पे एक सवाल है, कुस्तुनतुनिया का क्या नाम है? अभी जो है कुस्तुनतुनिया का नाम जो है इस्तांबुल है। क्या है? इस्तांबुल है। लेकिन इसका पीछे का इतिहास थोड़ा समझ लीजिए। इसका पीछे का इतिहास है दोस्तों, प्राचीन नाम यदि पूछ दिया सबसे पहला नाम, तो इसका सबसे पहला नाम है दोस्तों बाजेंटिन, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इसका नाम रखा गया था जब रोम जो है अपनी जो है राजधानी जो है, रोमन जो लोग थे अपनी राजधानी जब यहाँ अपना शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। उसके बाद फिर इसका नाम रखा गया कुस्तुनतुनिया, ठीक है। अब इसी कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर कमाल पाशा ने रख दिया था इस्तांबुल, ठीक है। तो अभी जो है यदि पूछा जाए कि कुस्तुनतुनिया का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा इस्तांबुल। लेकिन आपको इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अगला सवाल बन जाता है रजा शाह, जिसे रजा खां के नाम से भी जानते हैं या रजा शाह पहलवी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ईरान की गद्दी पर बैठते हैं। तो कब बैठते हैं? तो ये बैठते हैं दोस्तों 25 अप्रैल 1926 ईस्वी को। तेहरान विश्वविद्यालय कब बना? तो तेहरान विश्वविद्यालय बना 1934 में। इसको सीक्वेंस से मैंने लिखा है। उसके बाद रजा शाह पहलवी जो है वो फारस को, यानी कि कह सकते हैं पर्सिया को जो है नाम बदलकर ईरान रख दिए थे। क्या रख दिए थे? ईरान रख दिए थे। तो कब किया था उन्होंने ऐसा? तो 1935 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, आपको पूछ देगा कि ईरान जो है किसका पुराना नाम है? तो आप लिखिएगा फारस का, या फारस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ईरान रख दिया गया। फारस का नाम बदलकर ईरान किसने रखा? तो रजा शाह पहलवी ने रखा। रजा शाह पहलवी ने किसका नाम बदलकर ईरान रख दिया? तो फारस का नाम बदलकर रख दिया। रजा शाह पहलवी ने ईरान का नाम जो है कब घोषित किया, मतलब नाम जो है बदलकर इराक कब रखा? तो 1935। कई तरह से सवाल बनते हैं, पॉइंट यही है, सवाल पूछने का ढंग अलग है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। कब की गई थी? ये भी 1935 में की गई थी, मई 1935 में, याद रखिएगा। ईरानी फैक्ट्री कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कारखाना कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे दो जवाब मुझे देखने को मिल रहे थे, तो मैंने जो ये दोनों को लिख दिया। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आप टिक कीजिएगा। यदि ऑप्शन में दोनों रहेगा तो क्या टिक कीजिएगा, ये आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्योंकि जो है दोस्तों बुक में ये दिखता है और नेट में ये दिखता है। ठीक है, तो एक जो है कोई ना कोई ऑप्शन में रहता ही रहता है, अभी तक मैंने देखा है। उसके बाद जो है दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन मैंने क्या रखा है कि आधुनिक ईरान का निर्माता, मतलब कि ईरान को जन्मदाता कौन है? ईरान का जो है एक तरह से आधुनिक निर्माता कौन है? तो रजा शाह पहलवी हैं। सभी के वीडियोस आपको जो है हमारे चैनल में मिल जाएंगे। इराक को किसने संरक्षण शासन के अधीन रखा गया था? यानी इराक जो है किसके संरक्षण में था, या फिर इराक पर किसका अधिकार था? तो ब्रिटेन के संरक्षण में था। ठीक है, और ये चीज भी मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको बताया है। सबका जो है प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सिर्फ एक टैप में जो है दोस्तों आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। उसके बाद है दोस्तों इराक राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? यूएनओ का सदस्य जो है इराक जो है कब बना? तो 1932 में बना। 3 अक्टूबर 1932 में इराक राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना था। सीरिया किसके संरक्षण में था? ठीक है, तो इसका कमेंट में आप मुझे जवाब दें कि सीरिया का संरक्षण का जो शासन था वो किसके अधीन रखा गया, यानी सीरिया किसके संरक्षण में था? ठीक है, तो कमेंट दे दोस्तों। देखना चाहते हैं कि यदि आप हमारे पिछले वीडियोस को देख रहे हैं तो सही मैंने आप इसका जवाब देने में समर्थ हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सैनरेमो सम्मेलन कब हुआ था? तो सैनरेमो सम्मेलन जो है दोस्तों हुआ था आपका 1920 में। तो 24 अप्रैल 1920 में सैनरेमो सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों क्या किया गया था? फ्रांस के अधीन जो है किसी एक देश को रख दिया गया था। कौन से देश को रख दिया गया था ये भी आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, यदि आपके पास समझ है दोस्तों तो थोड़ा बहुत आपको इससे पहले वाले सवाल का जवाब जो है मिल चुका होगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों लेबनान और सीरिया, ठीक है, दोनों एक ही क्षेत्र थे, लेकिन लेबनान से सीरिया को अलग कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1921 में किया गया था। मंथ नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ईयर पूछा जाता है। लेबनान जो है सीरिया से कब अलग हुआ? 1921 ईस्वी में अलग हुआ। अब जो है लेबनान अलग तो हुआ, लेकिन इसको स्वतंत्रता कब घोषित कर दिया गया? तो इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था 1943 में। 21 नवंबर 1943 में लेबनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों इजराइल। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने जो है आपको सेपरेटली दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, बार बार बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो इजराइल कब अस्तित्व में आया, यानी इजराइल जो है कब बना? तो इजराइल का निर्माण हुआ था दोस्तों 14 मई 1948 को। 1948 में हुआ था। ईयर भी कई बार रहता है, तो ईयर भी आप याद रख ले, डेट भी याद रख ले, क्योंकि डेट भी कई बार दिया रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है दोस्तों बहावी आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा सा मेरे वीडियोस में आप सुने होंगे, लेकिन इसके संस्थापक जो थे वो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सैयद अहमद बरेली। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन जब देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन था ही नहीं। पता नहीं वीव्यू कैसा क्वेश्चन बनाता है। वीव्यू का क्वेश्चन को मैंने देखा था विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज के पेपर सही हैं। अगला है दोस्तों इब्न सऊद। ठीक है, इब्न सऊद जो किसके संस्थापक थे? सऊदी अरब के संस्थापक। तो इब्न सऊद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। अब इब्न सऊद ने किस देश का शासक था? अभी मैंने आपको इस सवाल का जवाब दिया था, कमेंट करें। ठीक है, क्या है दोस्तों? इब्न सऊद जो है किस देश का शासक था? याद रखिए, इसका सही जवाब जो है आप मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है,
इब्न सऊद जो है इखवान आंदोलन की शुरुआत की थी, तो कब की थी? 1910 ईस्वी में की थी। ठीक है, लोजान की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। 5 नंबर के क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, 99.9% चांस से याद रखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में लोजान की संधि आपके एग्जाम में आएगी। यदि इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका वीडियो तुरंत बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हालांकि कोर 14 के जितने भी वीडियोज आपके हमारे चैनल में उपलब्ध कराए गए हैं, सभी जो है आपके प्रश्न में टच हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, माथामारी करने की जरूरत नहीं है। लोजान की संधि 1923 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1923 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बिल्कुल भी भूलने लायक नहीं है कि किस देश को बीमार आदमी या बीमार राज्य के नाम से जाना जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था दोस्तों। ये तो मैंने कई वीडियोस में बताया है। ठीक है, 27 जो है ये मैं आपके हेल्प के लिए लिख दिया अलग से कि मैंडेटरी शासन जो है किसके ऊपर किसने किया, इसको आप भूल सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा इराक के ऊपर ब्रिटिशों ने किया और सीरिया और लेबनान के ऊपर फ्रांसीसियों ने किया। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों MCQs क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप इसको जरूर पढ़ें, जरूर इनको पढ़कर जो है आप क्या करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी यदि क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, बेझिझक जो है आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए ऑलरेडी जो है आपके साथ हैं। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी, एक सहपाठी अच्छे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो।